नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे हमारे भारतीय संस्कृति के कुछ पहलुओं के बारे में। मुझे अपनी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। माँ भारती को नमन करना चाहूँगा इन पंक्तियों के साथ कि पावन है माटी यह, देवों को भी भाए यह, राम कृष्ण बुद्ध जहाँ प्यारा मेरा देश है। मर्यादा सिखाए कोई, गीता ज्ञान बांटे कोई, धर्म की राह चले प्यारा मेरा देश है। धर्म की राह चले प्यारा मेरा देश है। कि हिंदू या मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई हो, हिंदू या मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई हो, मिलजुल रहे जहाँ प्यारा मेरा देश है। कि जाति धर्म भेद नहीं, जाति धर्म भेद नहीं, ऊंच नीच कुछ नहीं, सबका समान जहाँ प्यारा मेरा देश है। सबका समान जहाँ प्यारा मेरा देश है। सबका समान जहाँ प्यारा मेरा देश है। माँ भारती की इस पावन माटी को नमन करते हुए आइए कुछ हम अपनी संस्कृति के पहलुओं को समझने की कोशिश करें। किसी शायर की मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं कि मिस्र, यूनान, रोमा मिट गए सारे जहां से, फिर भी बात कुछ है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आखिर ऐसी क्या विशेषता है? और वो है हमारी अपनी संस्कृति। भारत की पहचान न सिर्फ इसके भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर है या भौगोलिकता के आधार पर है, बल्कि हमारे देश की पहचान हमारी अपनी संस्कृति के आधार पर है। हमारी संस्कृति वो पावन संस्कृति है जिसने सबसे पहले विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये वो संस्कृति है जो कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह वो संस्कृति है जो व्यक्ति की सोच को विशाल बनाती हैं। यह तेरा है, यह मेरा है, इस संस्कृति से बाहर निकल करके सबको अपना परिवार समझती हैं, सारी दुनिया को अपना परिवार समझती हैं। तभी तो हम कहते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतनाम और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वो संस्कृति है जिसने सारे विश्व को एक परिवार के रूप में माना है, और तभी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति बड़ी विलक्षण संस्कृति है जिसमें दया है, प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है। जो कुछ भी सकारात्मकता हो सकती है वो सब कुछ हमारे संस्कृति में समावेशित है, जो न सिर्फ मनुष्य से बल्कि प्राणी मात्र से प्रेम की बात करती हैं। यह वो संस्कृति है जो न सिर्फ प्राणी मात्र से बल्कि हर जीव से प्रेम करने की बात करती, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति हो। तभी हम यहाँ पर नदियों को भी माता कहकर पुकारते हैं, या कल कल बहती गंगा की धारा को हम गंगा मैया कहकर आदर देते हैं। और यह वह संस्कृति है, पावन संस्कृति है, जो मनुष्य तो क्या, पत्थर को भी भगवान समझकर पूजा जाता है। उस पावन संस्कृति को मैं नमन करता हूँ, उस पावन परंपराओं को नमन करता हूँ जो हमारे देश की पहचान है। ये वो संस्कृति है जो सबके प्रति समभाव के भाव पैदा करती हैं। ये वो संस्कृति जो सबके प्रति आत्मीयता और दया भाव के प्रति जीना सिखाती हैं। ये वो संस्कृति है जो दूसरों के प्रति दया, प्रेम, करुणा और सहकार की भावना सिखाती हैं। वो हमारी संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति जिसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। चाहे हम अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियों में करीब 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में कैद रहे, लेकिन फिर भी हमने अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को नहीं खोया। और यह संस्कृति ही के कारण है कि आज भारत की अपनी पूरी दुनिया में अलग विशिष्ट पहचान बनी है। भारत की संस्कृति बेजोड़ है संस्कृति। यह वो संस्कृति है जिसमें हर प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना है। ये वो संस्कृति है जो हमें सिखाती है कि पत्थरों को भगवान की तरफ पूजा जाता है। और ये वो संस्कृति है जो हमें ये सिखाती है कि कौवे जैसी कड़वी बोली बोलने वाले पक्षी को भी श्राद्ध पक्ष में जहाँ पर खीर और खांड खिलाया जाता हो, ये वो संस्कृति जिसमें नाग जैसे विषैले जानवर को भी नाग पंचमी के दूध पिलाया जाता हो, ये वो संस्कृति है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और वो पेड़ों को भी पूजा जाता हो, पीपल की जहाँ पूजा की जाती है और सारे वनस्पतियों की जहाँ पूजा की जाती है, उस पावन संस्कृति को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और जो संस्कृति के हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को हम बरकरार रखें, क्योंकि हमारी संस्कृति
के संवाहक हम लोग हैं। हम उस संस्कृति का पालन करें जो भारतीय संस्कृति है। लेकिन आज हम पाश्चात्य की दौड़ में, अंधाधुंध दौड़ में हम अपनी संस्कृति को विस्मृत करते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते जा रहे हैं। नई तकनीक, नई जानकारी लेना, दूसरों से सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी मूल संस्कृति को न भूलें, जिससे हमारे देश की पहचान है, जिससे हमारी अपनी पहचान है, जो हमारे पुरखों की विरासत है, जो हमारे ऋषि मुनियों की विरासत है, उस विरासत का हम जीवंत बनाए रखें। यह हम सब का नैतिक दायित्व है। मित्रों, हमारी संस्कृति तो हर एक से प्रेम करने की बात करती हैं, वो किसी से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की बात नहीं करती। हमारी संस्कृति तो वो है जो सबके साथ प्रेम, और विशेषता क्यों न हो, जो चींटी जैसे छोटे से जानवर को भी, प्राणी को भी, जहाँ पर आटा डाला जाता हो, जहाँ पर उनको भोग लगाया जाता हो, वो संस्कृति है। जहाँ पर पत्थरों को भगवान करके मान के पूजा जाता है, या वो संस्कृति है जहाँ पर गाय को माता कहकर पूजा जाता है और उसमें समस्त देवताओं को, 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। उस पावन संस्कृति को हम जीवंत रखें। उस संस्कृति के जो मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य, उन मूल्यों का हम पालन करने का प्रयास करें, क्योंकि हम ही इस संस्कृति के संवाहक हैं। आने वाली पीढ़ी जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हम उनको देंगे, वही आगे भी संवाहक के रूप में बनेंगे। इसलिए आइए हम अपने भारत को विश्व गुरु बनाएं, क्योंकि यह वो देश है जिसके बारे में कवि इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। आइए हम उस भारत को एक ऐसा भारत बनाएं जो विश्व गुरु हो और जिस पर हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं। और हम विश्व गुरु बनेंगे हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर, हम विश्व गुरु बनेंगे हमारे अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान के आधार पर, हम विश्व गुरु बनेंगे हमारी उन सनातन परंपराओं के आधार पर जो सदियों से चली आ रही है। आइए हम उन ऋषि मुनियों के ज्ञान को आत्मसात करते हुए, भारत के इस पावन माटी को नमन करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी हेतु हम प्रयास करें। इसी के साथ दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।